यस। टिक्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल, वो जो बचा हुआ क्वेश्चन है 16, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात सीखनी है, इससे वो भी हो जाएगा, है ना। जो एक्सरसाइज हटी है ना अपनी टिक्नोमेट्री में से, उसके लिए यह है रिलेशन बिटवीन टिक्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल थीटा होता है, ये जो एक्यूट एंगल रहते हैं दो, अगर इनमें से एक थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 90 होता है, इसलिए तो ये दोनों एक दूसरे की कप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों के टिक्नोमेट्रिकल रेशो में ये रिलेशन होते हैं। 90 माइनस थीटा का साइन कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। उसका रीज़न बता दूं भाई, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ AC, बेस BC और हाइपोटेनस AB। 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC, बेस AC और हाइपोटेनस AB। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का साइन का फार्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AB, और कोस थीटा को एंगल के लिए कोस का फार्मूला लगाया कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा एंगल का बेस है BC, हाइपोटेनस AB, तो ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं BC अपॉन AB, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। ऐसे ही ये सब होते हैं। उसका सीधा सा रीज़न है कि थीटा एंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस है, और इसका जो बेस है वो उसके लिए परपेंडिकुलर है, इसलिए चेंज हो रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट A and small b, small a and small b from the base and in the same line with it are complementary. Prove that height of the tower is root AB. मतलब एक टावर के बेस से स्मॉल ए और स्मॉल बी डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, वहाँ से टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे के कप्लीमेंट्री है। अब आपसे ये प्रूव करा रहा है कि प्रूव करो कि इसकी जो टावर की हाइट है वो √AB है ना। तो देख, तो जैसे ये AB टावर है जिसकी हाइट है H, जो हमें निकालनी है, इसके बेस से ये दो पॉइंट है जो स्मॉल a डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट स्मॉल b डिस्टेंस पे है, C और D। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप के वो एक दूसरे के कप्लीमेंट्री है। तो जैसे इनमें से एक एंगल थीटा माना हमने, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ। वर्क वही करना है जो कर रहे हैं, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला राइट ट्राइंगल ABC, इसमें लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H अपॉन A। अब दूसरा ट्राइंगल ABD में एंगल है इसका 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस DB। तो कोट tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है, AB है H और DB है B, और कोट थीटा 1/10 के इक्वल होता है, जैसा हम रिलेशन पढ़े। अब 10 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करो, B अपॉन H अपॉन A, तो वो पलट के A अपॉन H हो जाएगा, A अपॉन H इज इक्वल्स टू H अपॉन B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू √AB। ऐसे करके ये हाइट आपकी आ गई √AB। तो 16 जो क्वेश्चन है उसमें यही जो स्मॉल a और स्मॉल b डिस्टेंस है, ये आपको उसने दे रखी है क्वेश्चन में 4 मीटर और एक 9 मीटर, और फिर प्रूव करा रहा है कि प्रूव करो इसकी जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो क्योंकि a और b की वैल्यू 4 और 9 दे रखी है, तो 4 × 9 रखोगे यहाँ, तो 4 9 या 36, 36 का रूट 6 आ जाएगा आपका। तो आपको तो पूरा ही ऐसे कैसे ही करना है, बस वो a की जगह 4 और b की जगह 9 रख के
और यही सारे कैलकुलेशन करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आएगा, एच इज इक्वल्स टू √36 आ जाएगा। एक ये 15th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इसने 15th क्वेश्चन में बोला है कि एक टावर के बेस से होकर एक हाईवे जा रहा है। इस हाईवे पर एक कार आ रही है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। किसी सर्टेन टाइम पे टावर के टॉप से एक पर्सन इसको कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, 6 सेकंड के बाद जब वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा। अब आपसे ये पूछ रहा है तो बताओ अब इस पॉइंट से लेके टावर के बेस तक कार को जाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। तो जैसे हम टावर की हाइट को मान लेते हैं h, dB की वैल्यू मान लेते हैं x और CD की वैल्यू मान लेते हैं y, तो पूरी BC आपकी हो जाएगी x + y। वर्क वही करना है जो कर रहे हैं, ये 30 का तो फिर ये भी 30 का, ये पूरा 60 का है तो ये भी 60 का होगा। अब अगर हमें y और x में रिलेशन भी पता चल जाए कि भाई y x से हाफ है, 2 टाइम है, कितना है, तो y डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो फिर x का रिलेशन जब y से आ जाएगा कि कितने टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस टाइम को, है ना। तो D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा। इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले ट्राइंगल ABD में। इन ट्राइंगल ABD tan 60 परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस DB, तो tan 60 की वैल्यू √3 ABH अपॉन DB x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से h इज इक्वल्स टू x √3 आ गया आपका, है ना। ऐसे ही ट्राइंगल ACB में tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB है h और CB है x + y। h की वैल्यू वही फर्स्ट इक्वेशन से रखें, x √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल्स टू x + y, तो x को इधर लाओगे 2x बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। तो x की वैल्यू y से हाफ आई है, इसका मतलब x डिस्टेंस y डिस्टेंस की हाफ है। अब क्योंकि टाइम टेकन टू ट्रेवल y डिस्टेंस 6 सेकेंड था, तो टाइम टेकन y/2 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6, दैट इज 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में वो D से लेके B तक आपका पहुंच जाएगा, है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगली क्लास में इसका टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास परसों, है ना। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल। इसमें सबसे पहले सेकेंड और टेंजेंट की डेफिनेशन है, सर्कल की सेकेंड और टेंजेंट। देखिए, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, इसको तो बोलते हैं सेकेंड। द लाइन विच इज इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेकेंड। जबकि टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक नोट के रूप में एक बात, एक अकेले सर्कल पर इन्फिनिट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि पूरे सर्कल पर इन्फिनिट पॉइंट होते हैं। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इन्फिनिट सर्कल टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। दूसरी बात है कि एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती है, तो वो 2 ड्रॉ की जा सकती है ना। 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर अ सर्कल ऑफ अ सर्कल, है ना, जो आपस में पैरेलल भी हों और सर्कल को टेंजेंट भी हो, है ना। तो ये 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अब एक छोटी सी थ्योरम आ रही है अपनी। थ्योरम क्या है
कि किसी सर्कल की टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली रेडियस ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे इसमें हम मान लेते हैं गिवन कि सर्कल गिवन है हमें जिसका सेंटर O है और APB ये इसकी टेंजेंट है जिसमें P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव करना है कि ये OP AB पर परपेंडिकुलर है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन, इस AB टेंजेंट पर दो और पॉइंट लेते हैं हम Q और R और इनको सर्कल से ज्वाइन करते हैं। अब क्योंकि Q और R पॉइंट तो सर्कल से बाहर है और P पॉइंट सर्कल पर है, इसलिए OQ डिस्टेंस, OP डिस्टेंस और OR डिस्टेंस इन तीनों में सबसे छोटी हुई OP। क्यों हुई? क्योंकि P पॉइंट सर्कल पर है तो ये तो रेडियस के इक्वल डिस्टेंस हुई और बाकी के दो पॉइंट बाहर हैं तो वो तो रेडियस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर हुए, इसलिए OP सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। और जैसा हमने 9th में इनइक्वालिटी वाले में पढ़ा था, स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये लाइन पर परपेंडिकुलर है ना। तो ये प्रूफ, बिकॉज Q एंड R आर आउटसाइड पॉइंट एंड P इज ऑन द सर्कल, सो OP is less than from OQ and OP also less than from OR. Therefore, OP is the smallest distance from O to AB. Therefore, OP is perpendicular on AB. तो OP AB पर परपेंडिकुलर होती है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई जैसे आउटसाइड पॉइंट है ये Q, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और O सेंटर है, इनसे मिलाकर तीनों डिस्टेंस मिला के ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी भी दो डिस्टेंस दे दे आपको, जैसे OP दे दे, QP दे दे तो OQ पूछ सकता है, या OQ दे दे, OP दे दे तो QP पूछ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकल जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन बन जाएगी इसलिए, है ना। तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें 10.1 में वो दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल इन्फिनिट। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो यही डेफिनेशन की बातें पूछी है उसमें। थर्ड क्वेश्चन में है ABCD वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें ये दी है कि एक पॉइंट है Q जो आउटसाइड है सर्कल के, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और OQ की लेंथ बताई है 12 और OP की लेंथ बताई है 5। अब आपसे PQ की लेंथ पूछ रहा है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 144 माइनस 25, तो वो बचेगा आपका 119 का अंडर रूट। वो डी पार्ट आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये है आपके, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके लाने हैं, करके बताने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन का है, वो अगली क्लास में मैं कंस्ट्रक्शन में करवा दूँगा। ठीक है।